जी हाँ, आप सबको देखने वालों को वेलकम अबोर्ड। आज हम लोग का जो पहला पॉडकास्ट है वो है सारा के साथ। सारा हमारे कोहोर्ट 4 से हमारे साथ हैं। ये 2021 की बात है, जब हम लोगों के पहले कुछ कोहोर्ट्स लॉन्च हो रहे थे। तो ये बिल्कुल हमारे जो पायनियर स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक हैं। और उससे पहले भी ये ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता रही हैं, उसके बाद भी ऑब्वियसली अब भी रही हैं। और अब हमने सोचा कि इनसे हम जरा इंसाइट्स लें। इनका एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और इससे सीख भी आपको मिलेगी और आपको डायरेक्शन भी मिलेगी। और आपको ये भी पता चलेगा कि भी किस तरह से चीजें की जाती हैं, डायरेक्शंस किस तरह से चेंज की जाती हैं। क्योंकि अभी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी, तो इन्होंने कुछ चीजें मेंशन की कि इन्होंने किस तरह पिवट्स किए, किस तरह से इन्होंने एडवर्सिटी को फेस किया। और उस सब को करते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह शी इज स्टिल स्टैंडिंग एट ग्राउंड। और ओवर टू यू सारा, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। शहजाद अल्लाह का आपका क्या करम। हाल है? अल्लाह का करम, हम लोग की वैसे तो ये हाल चाल हमने पहले किया है, लेकिन हमने कहा चलो वो फॉर्मेलिटी भी हम पूरी कर लें फॉर द सेक ऑफ सही पॉडकास्ट। सही। वरना अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि सलाम क्यों नहीं किया आपने, हालांकि दे डोंट रियलाइज कि हम पहले ये कर चुके होते हैं। खैर, अच्छा सारा, हमें प्लीज वॉक अस थ्रू द जर्नी। आप किस कब आपको ये ऑनलाइन भी कोई दुनिया होती है इसका पता चला, और वो कैसे रहा आपके लिए? तो प्लीज ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि एज कहते हैं बाय एजुकेशनल बैकग्राउंड आई एम एन इंजीनियर। तो ड्यूरिंग स्टडीज ही मुझे आइडिया तो हो गया था कि ये ऑनलाइन तब ये नया नया था, तब इतना पुराना नहीं था क्योंकि मैं बहुत पुरानी हूँ। तो तब ये 2009-10 की बात है। तो तब ये नई नई चीज थी, तो तब मुझे ड्यूरिंग स्टडीज ही अंदाजा हो गया था कि ये कुछ है। और मैं जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड था, तो जो प्रोजेक्ट्स वगैरह करते थे वो डिफरेंट फोरम्स पे जाके डिस्कस करना और उस तरह से करना। तो उससे ये हुआ कि मुख्तलिफ लोगों ने मुझे रीच आउट करना शुरू कर दिया कि हमारी प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर दें। कुछ कंपनीज थी जिनको डिफरेंट कोडिंग चीजें चाहिए होती थी, उनको वो हेल्प करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मेरी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने कुछ प्रोफेशनली वेब डेवलपमेंट सीखी, वेब डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स किए, वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स वगैरह डेवलपमेंट, जो बेसिक वेबसाइट्स होती हैं। और इस तरह मतलब ऑन द गो साथ साथ जो चीज आती जाती थी मैं सीख के उसको। तब यूट्यूब था, इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे यूट्यूब पे भी, लेकिन फिर भी जो कुछ था उधर से सीख के कुछ सीनियर से पूछ वगैरह के करके वो साथ साथ करती रही। सो आफ्टर ग्रेजुएशन आई सर्व्ड इन इंडस्ट्री फॉर सम टाइम, देन आई गॉट मैरिड। तो उसके बाद आई हैड टू मूव टू अ फार ऑफ प्लेस। वहां पे कुछ ऑल्दो जब ग्रेजुएशन के बाद मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थी कि नहीं भाई मैंने इंडस्ट्री में काम करना है, जो मतलब ऐसे ही होता है तबाही जी। मचा देनी है, लेकिन वो तबाही मच नहीं सकी। लाइफ हैपेंड एंड आई हैड टू मूव टू अ फार ऑफ प्लेस। तो वहां पे जाके मुझे शुरू के कुछ अरसा सेटल होने के बाद अंदाजा हुआ कि मैं तो अपने आप को वेस्ट कर रही हूँ। मतलब सुबह जागना, खाना खाना और सोना, मेरे पास पूरे दिन में करने के लिए कोई काम ही नहीं होता था। तो आई जस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स कि मैं जो ऑनलाइन कर सकूं। वहां पे तब मैंने कुछ अरसा कंटेंट राइटिंग भी की एक इंडियन एजेंसी के साथ, कि उन्होंने मुझसे अच्छा खासा महीना काम करा के बगैर पेमेंट किए मुझे ब्लॉक कर दिया। अल्लाह अकबर। ऐसा दो तीन और भी स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है। इनफैक्ट मेरे साथ भी हो चुका है। जब मैं अपने करियर के स्टार्ट में था, तो एक चाइनीज कंपनी थी, उन्होंने कहा कि जी हम आ गए हैं, हम अब आपको अमीर बना देंगे। मैंने कहा जी मैं तो अमीर बनना चाहता हूँ, बनाए अमीर। उन्होंने मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स दिए, उन्होंने कहा इस पे काम शुरू करें। काम शुरू कर दिया, और आई रिमेम्बर वर्किंग फॉर तकरीबन 3-4 दिन स्ट्रेट मैंने काम किया, बहुत मिनिमल सोया। मैंने कहा प्रोजेक्ट जमा कराऊं। उन्होंने कुछ चंद हजार डॉलर वादा किया, अगर वो मिलेंगे पैसा ही पैसा होगा। जब मैंने काम जमा कराया तो ना वो क्लाइंट मुझे मिला कभी, और ना मुझे वो पैसे मिले जो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किए थे। तो ये स्कैम्स और ये सारी चीजें मार्केट में हैं। और अभी अगर कोई देख रहा है और वो इस चीज से सुन के डर रहा है, तो उनको मैं ये बताता चलूं, इससे बचने का तरीका है। इसके 3 तरीके हैं बचने के। एक तो आप अपने जो क्लाइंट है उससे अपफ्रंट पेमेंट ले लिया। दूसरा ये कि आप मेक श्योर कर लें कि वो लेजिट उसका बिजनेस है, उसकी कोई बैकग्राउंड है, उसकी हिस्ट्री है। और तीसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनसे कॉल पे बात कर लें, लाइव आ जाएं, उनको देख लें, उनसे उनकी सारा जो सिस्टम है वो तरीके देख लेंगे। तब आपको उससे आप अपने आप को बेहतर पोजीशन कर सकेंगे और गेज कर सकेंगे कि भाई इसके पास काम है भी या नहीं। जी सारा। तो फिर उसके बाद आपने कैसे अपने आप को उससे निकाला? बल्कि ये तो इस ई लांस से मुझे प्रोजेक्ट मिला था, और वो उसने मुझे कहा कि ई लांस वाले क्योंकि आपका काटते हैं शेयर, तो आप ऐसा करें ऑफ याहू मेल पे हम कर लेते हैं रब्ता। तब क्या याहू मेल बात। बहुत चलती थी। तो वो जब हम याहू मेल पे गए तो फिर ब्लैकमेल हो गए। बस ऐसे ही समझे तो मुझे एक जोक याद आ गया इससे, लेकिन पता नहीं, आई एम नॉट श्योर इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा या नहीं। अच्छा खैर, आगे अब इस पे चलते हैं। आपने फिर उसको ओवरकम कैसे किया? आपके साथ स्कैम हो गया और अभी करियर आपने राइटिंग का स्टार्ट ही किया है, तो फिर आपने कैसे ओवरकम?
बस फिर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो काफी हुई। फिर मैंने कहा कि मैं और कुछ चीजें देखूं। इन द मीन वाइल आई हैड अ सन, तो वो भी छोटा था, तो फिर मुझे लगा राइट कोडिंग वगैरह के मैं मुझे दोबारा प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए थे, बट दे डिमांडेड अ लॉट ऑफ फोकस एंड अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैं वो करना नहीं चाह रही थी। फिर मैंने अपना ई कॉमर्स स्टोर खोला एंड इट वर्क रियली वेल फॉर सम टाइम। मैंने तकरीबन आई वर्कड ऑन इट फॉर 4-5 years। एक पार्टनर के साथ मिलके फुलफिलमेंट वो करते थे, मार्केटिंग सारी मैं कर रही थी उसमें। मुझे फेसबुक एड्स भी मैंने लिखे, बट आई डिडंट नो कि ये कॉपी राइटिंग है। हाँ फेसबुक जी। एड्स भी लिखे, उनके क्रिएटिव डिजाइन भी किए, मीडिया बाइंग भी की, बट मुझे ये पता नहीं था कि लोग भी इस काम के पैसे दे रहे होते हैं। खैर वो एक्सपीरियंस एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मैंने कहा कि अब वेबसाइट बनानी चाहिए, उसकी वेब कॉपी सारी लिखी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखी। तो फिर इवेंचुअली आफ्टर 4-5 years वी फ्लिप दैट, और वो वाला चीज खत्म हो गई। और तब दयानिया पाकिस्तान मतलब अमेजोन का शोर मच रहा था। जी। तो हम भी सनी भाई के पीछे पीछे अमेजोन की दुनिया में गए। जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को ना इस तरफ ऑनलाइन चीजों की तरफ ना वो लेके आए हैं। अब खैर आप तो पहले से कर रही हाँ थी, मैं भी पहले से कर रहा था, हाँ लेकिन बहुत एक नई लॉट आई है। उन्होंने जो हाँ, अवेयरनेस उन्होंने दी बड़े है लोगों के अब वो एक रोजगार का अलग बात है। बंदोबस्त किया है। हाँ जी, लोगों हम्म। बातें लोग तो बनाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, उनका बड़ा हाथ है पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी बिल्ड करने में। बिल्कुल। तो खैर उधर फिर मैंने उनका वीबीए, वो जो उनका था वर्चुअल वो बूट जो कैंप फ्री उनका वीबीसी, था। उससे हाँ उससे मैंने सीखा कुछ। अमेजोन की सर्विसेज दी, अमेजोन पीएल लॉन्च की। उसमें जीरो से लेके ऊपर तक गए। हमारी शुरू में प्रॉफिटेबल थी, बट एट द एंड जब हमने उसको वाइंड अप किया आफ्टर 2-2.5 years, तो इट वाज ऑन अ ब्रेक इवन। हमें लॉस भी नहीं हुआ बट बहुत प्रॉफिट भी नहीं हुआ। बट इट रिक्वायर्ड सम मोर अमाउंट, तो फिर हम उतना कर नहीं सकते थे, तो हमने उसको मतलब फ्लिप कर दिया या बेच दिया। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। हुआ ये कि उस एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की। तो जो भी आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होता है उससे आपको आरओआई बेशुमार होता है, आप कुछ ना कुछ गेन करते हैं। तो वो जो मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की उनका मैंने अर्न किया। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अपनी लर्निंग पे जरूर इन्वेस्ट करें, उसको ये ना समझें कि ये भाई कोई खर्चा हो गया है। वो खर्चा नहीं होता, वो आपको वापस आता है और बड़े अच्छे तरीके से वापस आता है। बिल्कुल। और लोग ना इसको बिल्कुल और वो ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी मैंने एक्स अमाउंट ऑफ मनी इस पे लगाई है, तो मुझे हाँ अगले जी। दिन फलां फलां इस पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। जबकि यूजुअली थिंग्स टेक टाइम। अक्सर आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं भी आते। अक्सर आपको 5 साल बाद फायदा हो रहा होता है, आपने कोई चीज़ 5 साल पहले सीखी होती है। तो ये इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ की यही चीज़ है कि आप अपने ऊपर स्किल के ऊपर करें। आपका जहन कोई नहीं लेके जा सकता आपसे। हाँ, आपका कोई अकाउंट इधर उधर हो जाएगा, आपका कोई और मसला हो जाएगा, हाँ, लेकिन ऐसी चीज नहीं होगी। खैर, अच्छा, पीएल के बाद सर्विसेज दी, और फिर ये कॉपी राइटिंग का कहाँ से आपको अंदाजा हुआ, और ये कब आपने ज्वाइन, कैसे आपको? अमेजोन की सर्विसेज के दौरान ही मैंने अमेजोन लिस्टिंग कॉपीराइटिंग के जब सर्विसेज देना शुरू करी, तो वो मुझे चीज काफी अपील की। अब बचपन से मुझे लिखने लिखाने का या पढ़ने का, रीडिंग का बहुत शौक था। तो उस चीज ने जब मुझे अपील किया, तो मैंने पिवट कर लिया अपने आप को सिर्फ अमेजोन लिस्टिंग राइटिंग पे। मैंने साल डेढ़ एक्सक्लूसिवली फाइवर पे अमेजोन लिस्टिंग राइटिंग की सर्विसेज दी। एंड आई वर्क विद यूरोप की एजेंसी थी, वो मुझे तकरीबन महीने में 150-200 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग लिखवाते थे मुझसे। मैंने उनके साथ फाइवर पे काम किया, मतलब आई वो 6-7 महीने मैंने उनके साथ फाइवर पे काम किया। और मतलब उससे मेरा एक तो एक्सपोजर बढ़ा, और फिर मुझे पता चला कि हाँ अच्छा, तब मुझे जाके पता चला कि ये जो लिस्टिंग राइटिंग है, ये कॉपी राइटिंग में आती है। उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। डेनलॉक से ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, और डेनलॉक को देखते, यूट्यूब को एक्सप्लोर करते करते आई लैंडेड ऑन योर कोहोर्ट। सो ठीक दैट्स ठीक। हाउ। अच्छा, अब दूसरा आपने जो मेंशन किया है ना अबाउट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, आप इतनी ज्यादा लिख रही थी, तो ये फाइवर की ना ये उसकी ब्यूटी है। फाइवर आपको इतना काम करवाता है आपसे, आपकी जिंदगी नहीं रहती। अब देखें ना, 150 डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी पड़े, वो कहने की बात है। दिन की कम से और कम तीन एआई के चार बगैर। हाँ, तब एआई वाला सीन भी नहीं था। तो दिन में तीन हम्म। चार डिस्क्रिप्शंस बंदा लिख रहा है, नहीं रोज की बेसिस पे वो सोच रहा है, रोज की बेसिस पे वो लिख रहा है, और उसको ऊपर क्रिटिक हो रही है, फीडबैक ले रहा है, वगैरह वगैरह। तो जब फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लोग, आपने सुना होगा, लोग बातें करते हैं कि जी वो फाइवर पे काम करता है ये वो। मैं खुद भी फाइवर से बना हूं। आप मेरे सामने मौजूद हैं, आपने माशाल्लाह इतना वहां पे काम किया है। तो ये जब आप इतना ज्यादा काम कर लेते हो ना, और आपके ना वो सेकंड नेचर आपकी बन जाती है कि यार लिखना है ना, आप ऐसे हर हर फ्लॉलेसली लिख सकते हो। आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस बन जाती है कि उसका ना कोई और अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस या कोई और अमाउंट उसका ना नेबल बदल नहीं हो। तो जब इतना ज्यादा खैर से आपने लिख लिया, फिर आपने खैर से कोहोर्ट भी ज्वाइन कर लिया था उन दिनों, तो उससे फिर आपकी सर्विसेज में इजाफा हुआ, आपको क्या किस तरह से आपने उसको कैपिटलाइज हाँ, किया जी? कोहोर्ट ज्वाइन करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत सारी और भी डोमेन्स हैं, जैसे जो मैं अपनी कहते हैं अपने ई कॉमर्स सेटअप के लिए एड्स लिख रही थी, उनको मैं कैसे बेहतर लिख सकती थी, और वो भी कॉपी राइटिंग में आता है।
तो फिर मैंने दो तीन गिग्स फाइवर पे जनरल कॉपी राइटिंग की, लैंडिंग पेज राइटिंग की, सोशल मीडिया कॉपी राइटिंग की, और क्या कहते हैं, वेबसाइट कॉपी राइटिंग की बनाई। इसमें मेरी वेबसाइट कॉपी राइटिंग की और सोशल मीडिया वाली बहुत अच्छी चली। उनसे भी मुझे ऑर्डर आने शुरू हो गए। फिर अब मुझे मल्टीपल चीजें काम करना पड़ा था। फाइवर मेरा बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन आई थिंक मिड 2023 था जब एक दिन मेरा फाइवर, आई वाज लेवल 2 ऑन फाइवर। एक ठीक है। अच्छी सॉलिड इनकम $500 के अराउंड अबाउट आ जाती थी मंथली, एंड आई वाज सेटिस्फाइड कि ठीक है यार, बाकी घर भी चल रहा है, बच्चे भी पल रहे हैं, और काम भी मुनासिब हो रहा है। लेकिन वो एक दिन मैं उठी तो वो फाइवर का जी नोटिफिकेशन आया हुआ कि योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू सम, कहते हैं, यू हैव वायलेटेड ओवर टर्म्स एंड कंडीशंस। मुझे समझ नहीं आ रही कि यार कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने वायलेट की हैं। फिर मुझे याद आया कि जब मैं फाइवर का अकाउंट बना रही थी, जब मैं गिग अपनी रैंक कराना जा रही थी, मुझे गिग पे ऑर्डर नहीं आ रहे थे, तो मैं डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करी थी, भाई मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, मैं क्या करूं। तो उस जमाने में वीवीआरओ का बड़ा शोर था। तो मुझे लोगों ने कहा था कि आप अपनी गिग पे ना ये ले लें, ऑर्डर्स ले लें फेक, और दो चार कमेंट्स करवाएं तो आपकी गिग्स रैंक हो जाएंगी। मैंने कहा मेरा तो कोई भी नहीं है जो मुझे ऑर्डर दे। तो जी कुछ लोग हैं जी, ये प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं। उस बंदे ने मुझे प्रोफेशनल सर्विसेज दी। उसने उसी एक ही बंदे ने तीन चार डिफरेंट अकाउंट से मुझे कहते हैं वहां पे $5 के ऑर्डर प्लेस किए, और साथ ना फीडबैक रिव्यूज दे दिए। मैं खुश थी, ठीक है मेरा काम हो गया, चलो अब आगे मैं ईमानदारी से काम करूंगी, ये तो होगी तो बस तकरार कर ली, गलत काम कर लिया। लेकिन वो पता नहीं था कि वो आके बाद में खुद डसेगा। सही तो है। जी फाइवर के एल्गोरिदम ने उस बंदे की प्रोफाइल्स को फ्लैग किया। फिर उस प्रोफाइल से जिस जिस अकाउंट पे रिव्यूज थे, मतलब मैं नहीं, कोई हजारों पाकिस्तानियों के तब ना अकाउंट्स सस्पेंड हुए थे। वो महीना डेट था, मैं हर रोज पोस्ट देख रही थी कि ये फलान मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। और फिर हमने जब व्हेन वी जॉइन द डॉट्स, सो इट वाज दैट कि उस बंदे ने जिस जिसको सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उन सब के अकाउंट्स इसलिए सस्पेंड हो गए कि उसके तीनों चारों अकाउंट सस्पेंड हो गए। तो तो ये इसमें मेरी सैड अगेन स्टोरी है। इससे मुझे याद आता है, अभी हमारे पास भी जाएगा स्टूडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं फाइवर के ऊपर। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम है, 3500 से ऊपर मैंने वहाँ पे ऑर्डर्स तकरीबन किए हैं। माशाल्लाह। अब इसमें ये होता है कि इट इज़ वेरी इजी कि आप जाओ, ऑर्डर डलवाओ और भले भले करवा लो। कि मैं भी चला जाऊं, फॉर एग्जांपल मेरी, अब सपोज करें मेरा दफ्तर है, मेरी टीम है, मेरे पास 5 बंदे, मैं 5 लैपटॉप लूँ, 5 डिफरेंट अकाउंट बनाऊं, उन पे ऑर्डर डलवाऊं, पैसा ही पैसा। इफ इट वर दैट इजी, तो मेरे जैसे या बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह कर रहे होते। मैं तो खैर, मेरा तो एक उसके ऊपर एक सर्टन स्टांस है, तो मैं ना स्टूडेंट्स को इनकरेज करता हूँ, ना मैंने वो कभी खुद किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन करने वाले करते हैं। आपने देखा होगा, आप सुन रहे होगे जी फलां ओपनली बता रहा होगा कि जी मेरे इतने अकाउंट हैं और उसे मेरी इतनी अर्निंग होती है। अभी एक, अगर जो बंदा काम करने वाला है सही, जिसको स्किल आती है, जिस सही तरह से काम करता है, उसके लिए एक अकाउंट मैनेज करना भी मुश्किल होता है। अब इस तरह आपने खुद मेंशन किया था कि 150 ऑर्डर्स आपको, सॉरी 150 डिस्क्रिप्शन आप डिफरेंट लिख रही थी महीने में, तो वो इतना ज्यादा काम है कि आपको और अकाउंट बनाने का शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उन दिनों में। तो वाइल ये वीवीआरओ और ये जो टर्म, अभी एक टर्म भी पूरी कॉइन होगी ना। किसी अंग्रेज को आप जाके कहेंगे वीवीआरओ करवाना है, तो वो कहेगा ये क्या होता है, ये सिर्फ पाकिस्तानी टर्म है, ये इन्होंने बना लिया है और बच्चों बेचारों को इस लाइन पे लगा दिया। क्योंकि देखो, जब तक आप खुद उस चीज को नहीं करते ना, तो आप हाई लेवल सर्विस लेवल मशवरा तो किसी को दे सकते हो, लेकिन आपको उसके रिpercussions का नहीं पता होता, कि जिस तरह आप खैर से आपका अकाउंट चला गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में कि आपको बिजनेस आ रहा है, अब नहीं आ रहा, अगले दिन सुबह उठे तो फिर आपने क्या किया, उसको कैसे फिर डाइवर्सिफाई। कुछ अर्सा तो डिसअपॉइंटमेंट में गुजारा कि यार क्या करूं, नहीं यार अब नहीं करना, अब इतनी मेहनत जाया हो गई। लेकिन आई एम नॉट टाइप ऑफ द पर्सन हु विल सल्क, सो आई जस्ट गॉट अप एंड सेड कि ठीक है भाई, अब कुछ और करते हैं। कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स थे, कुछ लोगों के साथ नेटवर्किंग अच्छी थी। नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये डिजिटल इकोनॉमी में, डिजिटल वर्ल्ड में आपको नेटवर्किंग के थ्रू काफी चीजें मिल जाती हैं। कुछ लोगों से था तो मैंने कहा यार मेरे पास आजकल काम नहीं है, तो अगर कोई काम हुआ तो बताना, कुछ अच्छा, इस मैं तरह सॉरी से। यहाँ पे आपको कट ऑफ करके आपसे सवाल पूछने लगा था कि जो देखने वाले हैं उनको भी फायदा हो, कि नेटवर्किंग को डिस्क्राइब तो करें कि क्या है नेटवर्किंग, किस तरह से की जाती है, कि ऐसी नेटवर्किंग जो कल को आपको काम भी मुश्किल वक्त में दे जाए। तो इसके ऊपर प्लीज थोड़ी बात हाँ, नेटवर्किंग मैं तो इस तरह से करती थी कि जेन्युइनली लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना, कि आपको लगता है कि कोई जूनियर है, उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के उसकी हेल्प कर दी। कोई और है जिसको चाह रहा है कि कोई उसको एक स्पेसिफिक, लेट से कि मुझे कोई कहता है कि यार मुझे वीडियो एडिटर चाहिए, मुझे पता है मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकती, मैं किसी वीडियो एडिटर को ढूंढ के जो मेरे कॉन्टेक्ट में, यार उनको करा दो कि दो बंदों का काम आपस में बन जाए। और फिर ऑन एंड ऑफ लोगों से गाइडेंस लेते रहना कि आप ये काम कर रहे हैं तो ये कैसे कर रहे हैं, मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे तो ये मसला आ रहा है। जब आप जेन्युइन कन्वर्सेशंस बिल्ड करते हैं ना, तो आपकी नेटवर्किंग ऑटो पे हो जाती है, कुछ लोगों से आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है,
और कुछ लोगों से अच्छी सलाम दुआ हो जाती है। और टाइम पड़ने पे अगर आपके लोग आपके नाम से वाकिफ होते हैं ना, हाँ सारा वकार कोई है, ये मैं इसको फेसबुक पे देखता रहता हूँ, 2-4 दफा मेरी मैसेंजर में बात भी हुई है, चलो यार अगर कॉपी राइटर चाहिए या वेबसाइट कॉपी राइटर चाहिए जो वेबसाइट डेवलप भी कर रहे हैं, मैं सारा से पूछता हूँ कि क्या ये तो नहीं कर रही। तो अक्सर ये होता है कि आपका थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर होता है, आप उसी तरह के लोगों से पूछ लेते हैं। अगर वो ना कर रहे हो या किसी को, या मैं ही किसी को रिकमेंड करूँ, तो थोड़ा सा उसमें क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। तो ये नेटवर्किंग होती है कि आप अपने ना, मतलब इवन इफ यू आर मेकिंग गुड मनी, तो जो आप अपने दोस्त यार हैं या जो उसी डोमेन से रिलेटेड है, उनसे बिल्कुल अपने आप को अलूफ ना कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे याद है, हम हमारा जो पहला लेक्चर होता है सिक्स फिगर में, हमारे प्रोग्राम में, उस पहले लेक्चर में पूरा आखिर का जो 30 मिनट है वो सिर्फ नेटवर्किंग पे होता है कि जी फलां बंदे को ऐड कर लो, फलां बंदे को ये बात कर दो, इस तरह से बात करनी है, ऐसे ये बात करनी है, ये चीज शेयर करनी है। उससे ये होता है कि आपका ना एक मोट बन जाता है। मोट से मुराद ये है कि वो जिस तरह पुराने किले होते थे पुराने दौर में, तो उनके आगे एक उन्होंने एक खंदक खोदी होती थी, उसमें पानी और मगरमच्छ छोड़े होते थे, तो ये आपकी मोट बन जाती है। ये आपको बचाता है इस तरह के टाइम्स में, कि जब आपको मुश्किल में होते हैं। कि मिसाल के तौर पे अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि जी मैं ये आज काम कर रहा हूँ, फाइवर अपवर्क में इंस्टेंट अक्सर रिवॉर्ड आपको दे देते हैं, आज बिड भेजी काम नहीं। लेकिन कोई चीजें होती हैं जिनका ना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, जिस तरह पर्सनल ब्रांडिंग हो, जिस तरह नेटवर्किंग हो गई, कि आज करेंगे, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद शायद कोई आपका पुराना नेटवर्क का बंदा आपको कोई आके काम ऑफर कर जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है जिस तरह से आपने तो नेटवर्किंग जो है ये बड़ी इस तरह से जरूरी है साइंस में। अच्छा, फिर आपको नेटवर्किंग से क्लाइंट आने लग गए, और अब यहाँ पे मुझे बताएं कि क्या आपके लिए मैटर कर गया, क्या वो स्किल मैटर कर गई थी, या यहाँ पे किस चीज ने रोल प्ले किया कि आप फिर भी काम कर सकें इवन आफ्टर इतने बड़े सेटबैक के बाद। यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे मतलब स्किल्स लेवल ने और एक्सपर्टीज ने, कि जाहिर बात है नेटवर्किंग वाले आपको पहला प्रोजेक्ट तो देते हैं, लेकिन अगर आप काम नहीं करके देते तो दोबारा तो नहीं करते, वो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं अगर मुरब्बत में हो, वरना मुंह पे कह देते हैं कि नहीं भाई तुम काम के बंदे नहीं हो। ये तो इसमें बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसमें यही होता है कि आपका ना जो एक्चुअल स्किल है, जो आपने सीखी है, वो आपके साथ रहेगी। फाइवर अपवर्क आपके साथ नहीं रहेगा। आपके तो इवन दोस्त बेचारे, आपके घर वाले, अल्लाह माफ करे, कभी जिंदगी है बंदा के मूव कर जाता है, कहीं आगे पीछे हो जाता है, वो साथ नहीं रहते। लेकिन आपकी जो अपना जहन है, आपकी जो स्किल है, आपने जो चीजें एक्वायर की हुई है, जो प्रैक्टिस की हुई है, वो आपके साथ है। तो इवन मुश्किल भी टाइम आ जाए, आपका अकाउंट उड़ जाए, कुछ हो जाए, आपने स्किल तो सीखी हुई है ना, आप कहीं और उसको ट्रांसलेट करके और किसी और तरह से कर लेंगे। अच्छा, अब सारा मैं देखता रहता हूँ माशाल्लाह आपकी ना नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। आपकी फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ कि आप और पॉडकास्ट में भी आ रही हैं, इवन फॉरेन लोगों के साथ पॉडकास्ट में आ रही हैं। आपकी प्रोफाइल पे भी एक फॉरेन बंदे को आपने पिन किया हुआ है, उसका कोई टेस्टिमोनियल है। तो ये आप क्लाइंट्स किस तरह से ले रही हैं, इसके ऊपर थोड़ा लोगों को गाइड करें। जब मैं कहते हैं प्लेटफॉर्म्स की सताई हुई हो गई, तो फिर मैंने कहा कि अब वापस प्लेटफॉर्म्स की तरफ नहीं जाना। एक तो टाइम बहुत वो लेते हैं, दूसरा आप कहते हैं उसके लिए काफी एफर्ट चाहिए होती है, मेरे पास बीइंग अ मॉम इतना टाइम नहीं होता। तो फिर मुझे पर्सनल ब्रांडिंग का पता चला, एक फ्रेंड है उनसे, और फिर मैं देख भी रही थी, ऑल्दो मैं थोड़ी सी डिजिटल इंट्रोवर्ट थी, मेरे लिए बड़ा आसान नहीं था खुल खुला के फेसबुक पे पोस्ट करना और ये सब चीजें करना, लेकिन काफी प्रोज एंड कॉन्स को जांचने के बाद मैंने कहा कि नहीं ये करके देख लेते हैं। तो फिर मैंने अब पिछले लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर से पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ तवज्जो देनी शुरू की, अपनी फेसबुक प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड पे कर दिया, उस पे कहते हैं उसको ओपन कर दिया, और उस पे जो कहते हैं पर्सनल चीजें थी वो सारी डिलीट करके उसको एज अ अपने लैंडिंग पेज के तौर पे उसको यूज करना शुरू किया। बिल्कुल। और उससे फिर आप, अच्छा आपने वो तो अपनी प्रोफाइल पे जो जो करना था वो कर लिया। इसके ऊपर हम लोग का ना कोहोर्ट शुरू के ही कुछ कोहोर्ट्स में हमने ये लेक्चर ऐड कर लिया था, फेसबुक पर्सनल ब्रांडिंग का भी, कंकरिंग द कॉपी मार्केट वाला। उसमें हम फेसबुक के ऊपर सारी, वो आपने यकीनन वो भी लेक्चर्स एक्सप्लोर किए होंगे, अगर नहीं किए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो भी देखिएगा। उसमें बहुत ज्यादा एसेंशियल चीजें हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताइए कि आपने प्रोफाइल तो ऑप्टिमाइज कर ली, अब लोग ऐसे किस तरह से आप लेके आए अपनी प्रोफाइल पे कि वो आपको हायर करें, ये वाला फिर मैंने इक्वेशन सॉल्व करें। डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने शुरू किए, जिस ग्रुप ठीक से है। मुझे लगता था कि एंटरप्रेन्योर्स या कोचेस जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ वो लोग मौजूद हैं, उधर ना कमेंट मार्केटिंग के थ्रू मैंने एक्टिव होना शुरू किया। लोग अपनी कोई ना कोई पेन पॉइंट वहां पे पोस्ट करते थे कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। अब इंस्टेड ऑफ पिचिंग माई सर्विसेज, आई यूज टू लेट माई एक्सपर्टीज टॉक। मैं कहती थी कि अच्छा अब किसी ने लिखा है कि मुझे वेबसाइट कॉपी चाहिए, तो मैं कहती थी कि मेरे पास डू इट योरसेल्फ की वर्कशीट बनी हुई है जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करती हूँ, तुम मुझसे वो ले लो और अपनी वेबसाइट कॉपी खुद कर लो। बिल्कुल। आप ये तो देखें, वो एक तरह का आपने वो लीड मैग्नेट बनाया हुआ था, और आप वो हम्म क्लाइंट्स को उनको वैल्यू के तौर पे दे देती थी, उनका काम भी हो जाता था, हाँ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। हम्म और वो कहते थे यार ये तो इनको तो काम आता है माशाल्लाह, ये तो काम, इनको एक्सपर्टीज हासिल है।
और फिर वो मोस्ट लाइकली आपको ऐड भी कर लेते होंगे फेसबुक पे, बेशक उस टाइम आपको है, हाँ आपको यह मैसेज कर देते होंगे, कनेक्शन बना लिया, और फिर हाँ इवेंचुअली आपको हायर कर हाँ। लिया। तो अगर और मोस्टली होता ही है कि जिसको आप लीड मैग्नेट देते हैं वो तो आपको हायर नहीं करता, लेकिन वो अपने किसी दोस्त को भेज देता है आपको हायर करने के लिए, जो बिल्कुल, यही मेरा तो हुसन है, एक्सपीरियंस है। इसको कहते हैं हाँ सेरेंडिपिटी, कि आप जितनी हाँ। ज्यादा दफा अपने आप को लोगों के सामने मौके मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज अवेल करोगे, उतना ज्यादा चांस होगा कि उनमें से कोई ना कोई आपका आपको सीन ऑन कर जाए, आपको पैसे दे जाए, आपको क्लाइंट बन जाए, आपसे हम्म। बात कर ले, किसी भी तरह से दोस्त बन जाए, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, आपने उसको ऑर्डील को फेस कर लिया, आपने काम कर लिया, आपने सब कुछ स्केल कर लिया। अब आगे का क्या आपका प्लान है? क्या पर्सनल ब्रांडिंग को एक्सपैंड करना है, या किस तरफ जाना है? आई एम करेंटली इन फेज ऑफ डेवलपिंग माई ओन टीम। अभी मैं, क्योंकि मेरे माशाल्लाह। पास वेबसाइट कॉपी राइटिंग के काफी क्लाइंट्स आते थे, तो मैंने अब अपनी टीम बना लिया। मैं वेबसाइट की A to Z सर्विसेज देती हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट प्लस डिजाइन प्लस कॉपी राइटिंग। ये सेम अच्छा गोज है, फॉर आप हाँ सोशल मीडिया। होलिस्टिक हो गया सारा। बिल्कुल। हाँ सेम गोज फॉर सोशल मीडिया, के मैं सोशल मीडिया की पहले कॉपी लिख के दे रही थी तो लोगों ने कहा नहीं जी ग्राफिक्स भी चाहिए। ग्राफिक्स जब मैंने खुद कैनवा पे डिजाइन करने शुरू किए तो बहुत टाइम लग रहा था। सो आई हैव टीम्ड अप विद अ गाय एंड वी बोथ आर टुगेदर प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज। मैं कॉपी लिख देती हूँ, बाकी मैनेज भी वो कर लेता है, ग्राफिक्स भी वो बना लेता है। इंशाल्लाह ये बिल्कुल होगा। इसमें ये होता है कि जो एक्शन टेकर्स जो होते हैं ना, उनसे जो चीजें बच जाती हैं ना, जो वो अचीव ना कर पाए, या फॉर सम रीजन वो जो मार्जिन रह गया, तो वो जो छोटी सी, अब मिसाल के इतनी बड़ा पीस ऑफ द पाई है ना, अब ये सारा जो है ना, इतना एक्शन टेकर ले जाएंगे, जो इतना सा बच जाएगा ना, ये उन लोगों के लिए बचेगा जिन्होंने एक्शन नहीं लिया, जो लेट हो गया फॉर सम रीजन, या उन्होंने उसको फॉर ग्रांटेड लिया। तो ये अच्छी चीज है कि आप अभी भी उन पे एक्शन लेना चाह रही हैं चीजों पे, और आगे से आगे का सोच रही हैं। देखो, टीयर्स होते हैं ना इवेंचुअली, 3 टीयर्स होते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप फाइनल टीयर पे जा रही हैं, बॉस लेवल पे। और जो बिल्कुल बेसिक लेवल होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइडर का, आप सर्विस देते हो, बिजनेसेस को फायदा होता है, आपको वो उसके बदले में पे करते हैं, और सब खुश होते हैं। उसमें एक सर्टन आप लिमिट पे होते हो, पैसे ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट होता है। फिर अगला लेवल होता है, आप एजेंसी लेवल पे आ जाते हो, आप पार्टनर कर लेते हो, और आप फिर उसको एजेंसी, चूंकि आपके पास और रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास कैपिटल होता है लोगों का, तो आप फिर स्केल कर पाते हो एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर से ऊपर। और फिर जो बॉस मोड होता है ना, जिसमें खैर से आप जा रही हैं, वो बॉस मोड होता है आपकी अपनी ऑफर का, कि जब आप अपनी ऑफर लॉन्च कर देते हो, फिर ये जो दोनों टीयर नीचे जैसे, ये आपके लिए काम कर रहे हैं। तो जब ये लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप खुद भी अपने लिए काम कर रहे हो, फिर आपने एक सर्टन स्किल्स अडॉप्ट एक्वायर कर ली ओवर दीज इयर्स, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मजे की ग्रोथ वहां होती है। और एलन का जो भी सिस्टम है, जो उसने बातें वो बता रहा है, मार्केट को उसने बड़ा अच्छा वैल्यू उसने ऐड की हुई है उसमें, और लोगों का फायदा ही फायदा हो रहा है। और जाते जाते मुझे ये बताइएगा सारा, कि आपने जो भी ये कम्युनिटी में आप आई हैं हमारी सिक्स फिगर में, तो ओवर दी आप 2021 से हैं, अभी हमें 5वां साल, ऑलमोस्ट हम चौथे साल में एंटर हो गए हैं। तो इस टाइम में आपने उसको आपसे क्या एक्सट्रैक्ट किया, आपको क्या फायदा हुआ, क्या उसमें किस तरह से उसने आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट किया, इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहें? कहते हैं शहजाद, आपकी कम्युनिटी बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली पाकिस्तान में जब कॉपी राइटर्स का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था या कोई आपको गाइडेंस नहीं थी, तब व्हेन यू एट दैट टाइम यू स्टार्टेड द कम्युनिटी। और बहुत सारे लोग इनसे हेल्पफुल हैं, बल्कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को जो मुझसे रिकमेंडेशन मांगते हैं कि कॉपी राइटिंग का कौन सा कोर्स लें, लोग अक्सर ना इंटरनेशनल कोचेस की या जो ए लिस्टर्स होते हैं उनका मांग रहे होते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि भाई पहले ये कर लो, ये करके जब पैसे कमा लोगे ना फिर उधर ए लिस्टर के पास चले जाना। पहले बेसिक्स, गेट द बेसिक्स राइट। एक दफा ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम जिस मर्जी का कोर्स लेते रहना, तब तुम्हें पैसों की भी परवाह नहीं होगी। तो बड़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इन वेरी, मतलब जो है ना, फेयर प्राइस। मतलब बिल्कुल। फेयर से भी जरा लोअर साइड पे है, लेकिन बट इट्स गुड। हमारी जो जीडीपी है उसके लिहाज से मतलब ठीक है, ये जस्टिफाइड है। तो आई वुड रिकमेंड के सेल्फ इन्वेस्टमेंट वाली हमने जैसे बात की थी, थोड़ा सा सिर्फ लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। और आपकी कम्युनिटी में आने से मेरा माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ था। मतलब वंस वी कहते हैं, शुरू शुरू के कोहॉर्ट थे हमारे, तो आपको याद होगा कि हमारी इंटरेक्टिव क्लासेस होती थी, तो वी यूज टू डिस्कस दीज थिंग्स के हम पाकिस्तानियों के ग्रोथ क्यों नहीं होती। और आई हैव बीन इन दैट फेज जहाँ पे मैं एक्शन टेकर नहीं थी, और आई यूज टू जस्ट लुक एट अदर पीपल के यार उनको तो क्लाइंट्स मिल रहे हैं, मैं इधर बैठी हुई क्या कर रही हूँ, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। सो यू हैव टू पुश योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ताकि कुछ आप अचीव कर सके।
बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें हम लोग कोशिश करते हैं प्रोग्राम में भी कि जाहिर है जितनी वैल्यू ऐड की जा सके करते हैं। अब मोस्ट फॉरेन कोचिंग प्रोग्राम्स जो है ना कॉपी राइटिंग के, उसमें ये है कि वो बड़े ना स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो एक स्पेसिफिक बात करेगा जी, ईमेल कॉपी पे पूरा उसका कोर्स हो, या वो एक सर्टेन टाइप ऑफ कॉपी पे होगा। फिर क्लाइंट एक्विजिशन एक और ही नई एक सरदर्दी है, उसमें एक अलग चीज पे आपने जाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की थी कि हम एक ऐसा होलिस्टिक प्रोग्राम बना लें कि जिसमें जो भी आए उसको कॉपी राइटिंग तो वो सीखेगा सीखेगा, वो ऑन टॉप ऑफ दैट वो क्लाइंट लेना भी सीखेगा, वो माइंड सेट पे भी कुछ कर जाएगा, पोर्टफोलियो भी बना लेगा और वो मार्केट में जा सकेगा। और आपका बहुत शुक्रिया सारा काइंड वर्ड्स का और इस कम्युनिटी का हिस्सा होने का। और पार्टिंग रिमार्क्स अगर आपके हैं, कोई हमारी वीडियो जो देख रहा है उसको आप कुछ जाते जाते कुछ शेयर करना चाहें, उससे उनको कोई करंट लगे और वो काम करें खैर से, तो वो क्या? पार्टिंग के मार्क्स मेरे यही है कि हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, ये बड़े सुस्त है। मैं कहते हैं यंग जनरेशन के साथ यूनिवर्सिटीज में भी जाती रहती हूँ, मुझे अफसोस होता है कि दफा अपने पाकिस्तानी बच्चों को देख के कि इनके अंदर वो ड्राइव, वो स्पिरिट, वो मोटिवेशन नहीं है कि हमने जिंदगी में कुछ करना है। तो मेरा ख्याल है बच्चों, अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो आपको 17, 18, 19 साल की उम्र में कुछ करना शुरू कर देना चाहिए। ये कोई छोटी उम्र नहीं होती है। हम 17 साल के बच्चे को काका बना के रखते हैं। सही बात है, हम 30 साल सतारह के साल बंदों का को भी बना बच्चा के एक रखते समझदार, हैं, 17 वाले छोड़े हाँ, हैं। तो 17, 18 साल की ना उम्र बड़ी अच्छी होती है, और आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है इस डिजिटल वर्ल्ड में कि आप बेशक। कुछ भी सीख के बाय द एज ऑफ 20 years यू मस्ट बी सपोर्टिंग योर पेरेंट्स। जो आजकल बिल्कुल के हालात हैं, जो इन्फ्लेशन है, जो वैसे हालात हैं, जॉब मार्केट की जो सिचुएशन है, सो इट्स बेटर टू इक्विप योर सेल्फ विद अ स्किल। और फिर डिग्री तो आप साथ साथ करते रहिएगा, बट कोई ना कोई स्किल, चाहे वो वीडियो एडिटिंग का हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट सेटिंग का हो, चाहे वो कॉपी राइटिंग का हो। कॉपी राइटिंग इसलिए आनी चाहिए कि यू मस्ट लर्न हाउ टू सेल, तो बिल्कुल ऐसे ही। वो सीख लें। और अपनी स्टडीज के साथ आप कुछ ना कुछ साइड हसल स्टार्ट कर दें। जरूर, और कुछ बड़ों के लिए भी कुछ मशवरा दे दें, बच्चे तो चले खैर से हमने हम कर बड़ों के लिया था। बड़ों के लिए, और खासतौर पे मैं कहते हैं स्टे एट होम मम्स के लिए, या जो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियली साउंड होना एक बहुत मैटर करता है। आपका लाइफ बिल्कुल क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है, और इफ यू वांट टू अचीव बेटर लाइफ क्वालिटी, सो यू हैव टू टेक एक्शन नाउ, ठीक है बिल्कुल ना। ऐसे ही है। तो अक्सर कहते हैं खवातीन इस चीज को कि इग्नोर करती हैं कि जी वो कहते हैं हमें पैसे, हाँ, उनको हमारी सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शंस भी हैं अनफॉर्चुनेटली, और उनको वो मौके हम्म, भी नहीं अक्सर मिलते। बट वो खुद कुछ इस तरह के भी केसेस हैं कि वो खुद ही अपने आप को उससे दूर ही रखते हैं कि यार मुझे हाँ, क्या मतलब कई दफा पैसा। कहते हैं हम, और पता है जब घर में हम रह रहे होते हैं ना, एक टिपिकल रूटीन में चल रहे होते हैं, तो हमारा माइंड भी उन्हीं चीजों में उलझ के रह जाता है। हम उससे बाहर सोचते ही नहीं है। आई हैव बीन देयर, आई हैव फेल्ट दैट, कि आप जब एक साल एक टिपिकल रूटीन पे गुजारते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं अब इससे बाहर जाऊंगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो मुश्किल नहीं होता, वो 2, 4 दिन की मुश्किल होती है, फिर आपको मजा आता है। फिर आपको जब अपनी कहते हैं ना आपको सेल्फ रिकग्निशन होती है, आपको होता है हाँ यार, मेरे अंदर और भी सलाहितें हैं और मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वो वही बात है कि आपको एक एक्शन लेना चाहिए, और यू शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर किड्स, कि हाउ यू कैन प्रोवाइड देम अ बेटर अपॉर्चुनिटी। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि अगर कोई 17, 18, 19 साल का बच्चा है, और ही और शी इज नॉट स्पॉन्सरिंग हर सेल्फ एंड हेल्पिंग हर पेरेंट्स एज वेल, तो ये उसके लिए शर्म की बात है। इस डिजिटल इकोनॉमी में हर बच्चे को हाथ से बटाना चाहिए और कोई ना कोई स्किल सीख लेना चाहिए। एंड कॉपी राइटिंग इज मस्ट, बिकॉज यू मस्ट लर्न टू सेल योर स्किल। बिल्कुल, और बड़ों के लिए भी कुछ बता दें। बड़ों के लिए तो वो यही है ना कि अपने आप को मतलब ओवरकम योर फियर्स, ओवरकम योर लिमिटेशंस, क्योंकि ये सारी हमारी अपनी दिमाग की खुद साख्ता चीजें होती हैं, जो हमने खुद बनाई हुई होती हैं। ये हमारे मतलब जहनी रुकावटें होती हैं। एक दफा आप इनसे बाहर निकल के देखेंगे तो दुनिया बहुत बड़ी है। तारे जहां दराज है, मेरा इंतजार कर वाली बात है कि तारे जहां बिल्कुल। दराज है, आप अपने आप एफर्ट करें, तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डालेगा। सारा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ अपना जो भी जर्नी था वो शेयर किया। आपने बहुत ज़रूरी चीज़ें भी शेयर की हैं लोगों के साथ, जिस पे ऑब्वियसली उन्होंने एक्शन लेना है। और इससे जो मैंने ये चीज़ सीखी है आपकी जो जर्नी है उससे, बहुत सारी चीज़ें वो तो सीखी हैं, लेकिन जो मेरे 3 मेन टेक अवेज हैं वो ये हैं कि जी बंदा जो है ना उसकी स्किल उसके साथ रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, उसकी स्किल उसके साथ रहेगी। दूसरा ये कि नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको ना यू नेवर नो, डूबते को ना तिनके का भी सहारा काफ़ी अक्सर होता है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि नेटवर्क आपका होना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि आपने ना कॉन्टिन्यूअस इन द परसूट ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ में रहना। आपने स्टेगनेट नहीं होना, आपने फंस नहीं जाना कि जी मैं अब सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं फंस गया सर्विस प्रोवाइडर। आपको माशाल्लाह इतना अरसा हो गया था, ओवर दीज इयर्स आपने अपनी ट्रांजिशन जर्नी देखी कि पहले आप सर्विस प्रोवाइडर थी, फिर आपने वो एजेंसीज के साथ काम किया, फिर अब आप इवेंचुअली अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाह रही हैं जो आपकी ऑफर्स की तरफ है।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे भी अल्लाह का ग्रेटफुल हूँ कि हमें भी वो मौका मिला कि हम उस जर्नी में अपना पार्ट प्ले कर सकें टू द सिक्स फिगर कॉपीराइटर। और आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का, आपके आने का। आप मुझे इजाज़त दीजिए, और देखने वालों को भी आपका भी बहुत शुक्रिया ये देखने का। इंशाल्लाह विल कीप कमिंग अप विद मोर ऑफ दीज पॉडकास्ट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी सवाल होगा तो ज़रूर पूछेगा। नहीं, अस्सलाम वालेकुम।